नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुख करते हैं खबरों की तरफ। पद का कोई लालच है ना, जेलों से घबराऊंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की रोजगार को सामाजिक न्याय को पदयात्रा। मैं देश बचाने निकला हूँ, इंसाफ दिलाने निकला हूँ, मजदूर किसानों की खातिर आवाज उठाने निकला हूँ। मुझे खौफ नहीं मक्कारों का, मैं सच की डगर पे चलता हूँ। संजय सिंह मेरा राजता क्यों ना डरता हूँ, संजय सिंह मेरा राजता क्यों ना डरता हूँ। भारी समर्थन सांसद संजय सिंह जी का कर रहे हैं। ये वो जननायक नेता है जो सदन में गरीबों की आवाज उठाते हैं, मजलूमों की आवाज उठाते हैं। और हमारे भाई हरेंद्र शर्मा जी जो हमारे प्रांत के सचिव हैं, उनके नेतृत्व में मोदीनगर में ये ऐतिहासिक स्वागत हरेंद्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये मोदीनगर की वो घंटी है, जब जब इनको यहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ी है, चाहे सकल संपत्ति का मामला हो, माननीय सांसद संजय सिंह जी कदम से कदम मिलाते वहां है। उन्होंने आपके अधिकार की आवाज उठाई है कि आगे वही तहसील प्रांगण है जहाँ पे धरने पर वो बैठे थे, उनका समर्थन किया और आपकी मांगों को निरंतर देश के सदन में उठाते रहे। सर, ये पदयात्रा निकाली जा रही है, इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, 5वें चरण की पदयात्रा है मेरठ से गाजियाबाद तक की, और इस पदयात्रा में आम आदमी पार्टी रोजगार का मुद्दा उठा रही है, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रही है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ये सिर्फ नौजवानों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इस देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान जो फसल के दाम न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेता है, खाद की बोरी नहीं मिलती, लाइनों में खड़ा रहता है, उसकी भी आवाज है ये यात्रा। ये यात्रा उन रेडी पटरी वालों की भी आवाज है जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, या फिर वो आशा बहुएं, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक जिनको अब तक नियमित नहीं किया गया है। और अभी जो सामने मामला आया है नीट की परीक्षा का, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो नौजवान सरकारी नौकरियों की परीक्षा पेपर लीक से भी परेशान है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए जो एंट्रेंस होता है उसमें पेपर लीक से परेशान है। तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, उसमें जाति धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश में जो भेदभाव होता है और उसके आधार पर लोगों के साथ न्याय किया जाता है, हम उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है भारत का, उसमें सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी दी है, वो गारंटी कायम रहनी चाहिए। सर, आप रोजगार और न्याय यात्रा की मांग कर रहे हैं, पर बेरोजगारों को सीजीआई जो है वो कॉकरोच बता रहे हैं, न्याय दिलाने वाले वकीलों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। इसीलिए तो यात्रा की जरूरत है। अगर इस देश की सत्ता में बैठे हुए या न्याय के क्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी धारणा रख रहे हैं जनता के बारे में, युवाओं के बारे में, तभी तो लोगों को जगाने की जरूरत है। अभी कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को महंगाई की आग में जानबूझकर झोंका है। रूस सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, उसको खरीद नहीं रहे हो क्योंकि ट्रंप अंकल डांट देंगे तुमको, और देश महंगाई में डूब रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, और कैसा मूर्ख बना रहा है देश को। मोदी जी कह रहे हैं, अरे भाई डॉलर ज्यादा खर्च हो रहा है, बचा के रखो, सोना ना खरीदो। अरे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है, ये नहीं बता रहे तुम 95 रुपए का रुपया हो गया, डॉलर हो गया, तो अब ज्यादा रुपया तुमको खर्च करना पड़ता है। डॉलर में खरीद के लिए तुमको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है, और वो तुम्हारे नाकारेपन की वजह से, जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम के नशे से बाहर नहीं आएगी और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, तो मोदी जी ऐसे मौज करते रहेंगे,
भाजपा ऐसे ही मौज करती रहेगी और जनता परेशान रहेगी। जनता से तो अपील की जा रही है वो विदेश ना जाएं, सोना ना खरीदे, पर देश के प्रधानमंत्री तो सबसे पहले यूएई पहुंचे, कपड़ों को पहचानने की बात करते हैं। तो बता तो दिया मैंने, वो जो वहां के शेख होख हैं वो सब कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे मोदी जी से, तो अब मिले हैं, जाके गले लगाते हैं। कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं वो लोग। हिंदुस्तान वाले जो मुसलमान हैं उनको कपड़े से पहचानते हैं, उनके जो शेख भाई लोग हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़े थे उनके कपड़े से इतर की महक आती है। अब वो यहाँ के जो मुसलमान हैं बेचारे लगा नहीं पाते। आप लोग भी दुबई से अच्छा जो इतर है वो जो यहाँ का मुसलमान है उसको खरीदना चाहिए और वैसे ही लबादा पहन के घूमना चाहिए, तब जाके हो सकता है मोदी जी गले लगा लें। सर अब ये कहते हैं कि एक राम भाई अब लबादा लाओ, एक वैसे ही शेख वाला नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि राम राज आ रहा है मगर इतनी हत्याएं बलात्कार हो रहे हैं, आपका क्या मानना? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सब कुछ के ऊपर क्या हो जाता है, बुलडोजर भी चलाया जाता है, मेरठ की दुकानें भी व्यापारियों की तोड़ी जाती हैं, हिंदुओं के बच्चे जहां ज्यादातर संख्या में पढ़ते हैं वो स्कूल भी बंद किया जाता है, अस्पताल भी बदहाल है, लेकिन सब कुछ के बावजूद क्या है, सब कुछ के बावजूद हिंदू मुसलमान है, तो उसके नाम पर राजनीति चल रही। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।